मैं डॉक्टर योगेश प्रसाद राजभर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में कार्यरत हूँ। आपको अंगूर की बागवानी के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अंगूर की यह पनीर द्राक्षिक प्रजाति है जो कि दक्षिण भारत पेरियाकुलम से 2008 में लाई गई थी। आप देख रहे हैं कि मिड मई में इसके फल गुच्छे में लगभग पक करके तैयार हो गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह उत्तर भारत की अंगूर की ऐसी प्रजाति है जो कि सबसे पहले पक करके तैयार होती है, जबकि उत्तर भारत की अन्य प्रजातियां, प्रचलित प्रजातियां जैसे कि पूसा सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है, पूसा नौरंग है, पूसा उर्वशी है या परलेट है, ये प्रजाति जो है जुलाई में चल करके पकती है। जबकि उत्तरी भारत में बहुतायत से बारिश होने लगती है, उस समय क्या होता है कि फल फट जाते हैं, पके फल फट जाते हैं और उत्पादन का, प्रोड्यूस का बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसे में पनीर द्राक्षिक प्रजाति बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है और यह कहा जाए कि अर्लीस्ट ऑफ ऑल वैराइटीज विच आर ग्रोन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये जो है साबित हुई है। मजे की बात है कि इसको हम गमले में भी उगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो है एक गमले में लगाई गई प्रजाति है जो कि छत पर बागवानी के लिए बहुत ही उपयोगी है। थोड़ा सा आपने जो है सपोर्ट दिया और इसके बाद जो है इसको हम छत पे दीवार के साथ चढ़ा देते हैं और ये जो है मजे से अपना जो है इसमें पुष्पन उत्पन्न होता है। आप देख रहे हैं कि यह फल परलेट कलर का है, पर्पल कलर का फल है, गोल है और इसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि क्रश करके इसको हम निगल भी सकते हैं। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बहुत बड़ा सोर्स है जो कि बीमार व्यक्ति के लिए साथ ही साथ स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए जो बहुत ही उपयोगी होता है और इसका जूस बना करके हम या ताज़े फल के रूप में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम मुनक्का भी तैयार कर लेते हैं और चूँकि यह रंगीन प्रजाति है, परलेट कलर की है, तो इसका हम वाइन या विनेगर भी तैयार कर सकते हैं। उत्तरी भारत के लिए यह ऐसी प्रजाति है जो कि सबसे अर्ली, सबसे पहले पक करके तैयार हो जाती है और इसकी खेती की अपार संभावना है और इस तरह से हम खेती करके आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इसका विपणन करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि गुच्छे से पूरा लदा हुआ ये अंगूर का पौधा है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में गुच्छे बने हुए हैं। क्योंकि यह गमले में है, इस कारण से इसमें पोषण की संतुलित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके लिए लिक्विड फार्म में हम पोषण देते रहते हैं समय समय पर। 1 सप्ताह 10 दिन के अंतराल पर हम तरल पदार्थ के रूप में इसको देते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि गोबर, कच्चा गोबर, इसको जो है ड्रम में 50 लीटर के ड्रम में इसको जो है 50 लीटर पानी में घोल करके और गोमूत्र 2-3 लीटर इसको मिला करके इसमें थोड़ा गुड़ आधा किलोग्राम, इसको 10-12 दिन के लिए जो है फर्मेंट कर देते हैं और फर्मेंट करने के बाद फिर 1 लीटर तरल और
4 लीटर स्वच्छ जल दोनों को मिला करके उसमें जो है डालते हैं, गमले में डालते हैं या ड्रम में डालते हैं, जिससे कि इसको जो है पोषण पर्याप्त मिलता रहता है। कारण है कि इनकी जड़ें संकुचित हो जाती हैं, एक समुचित दायरे में हो जाती हैं, तो जिनको कि पोषण जो अत्यंत देना आवश्यक होता है और तरल पदार्थ के रूप में ही इनको हम दे सकते हैं, क्योंकि जो है गमले में सारी जड़ें इनकी जो है पूर्ण रूप से फैल नहीं पाती हैं और इनको जो है तरल रूप में दे करके हम लोग पोषण, क्योंकि फल जब लगता है और पूरा आप देख रहे हैं कि फल से लगा हुआ ये जो है, तो इनके लिए पोषण जो है अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि हम केवल पानी देते रहें या जल देते रहें तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, हमें उतना फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पोषण प्रबंधन अत्यंत ही आवश्यक होता है और जब इस तरह से हम करते हैं तो निश्चित तौर पर गमले में अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अर्बन एरिया में जहाँ पर ज़मीन की बहुत ही कमी होती है, लोगों के पास मात्र छत ही एक विकल्प होता है, वहाँ पर हम गमले में, ड्रम में इसको जो है उगा करके अपने सुख चयन को और एस्थेटिक वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी खेती बड़े पैमाने पर कमर्शियल रूप में हम कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे अर्ली होने की वजह से इसमें जो फल फटने की समस्या होती है बारिश के कारण, वर्षा के कारण, जुलाई अगस्त में वो समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, क्योंकि उससे पहले जो है ये फल फटकर तैयार हो जाता है और मार्केट में विपणन के लिए तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमें तो अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है, साथ ही इसका हम विपणन करके जो है अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है, पर्लेट कलर होने की वजह से इसका हम वाइन बना सकते हैं, विनेगर बना सकते हैं, साथ ही साथ ताजे रूप में इसके फल को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें छोटा बीज होता है क्रिस्प कलर का नेचर का, तो इसको क्रश करके चीविंग करके हम इसको जो निकल सकते हैं, क्योंकि बीज में भी विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से, मेडिसिन पॉइंट ऑफ दृष्टि से औषध के रूप में इसको हम अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिंक में चूँकि मोनोसैकराइड, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, रेगुलोज है, ये जो मोनोसैकराइड होते हैं ये बहुत आय से हो जाते हैं, तो इस कारण से यह बीमार व्यक्ति के लिए तुरंत जो है एनर्जी का भरपूर सोर्स हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी इसे प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को जो है ला सकते हैं। और चूँकि यह दौर कोविड का चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, ऐसे में हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए फल आधारित भोजन, जिसमें कि ग्रेप, अंगूर भी एक महत्वपूर्ण फल है, इसका प्रयोग करके हम अपने इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता